नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के बारे में, फिक्सेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहले भी बहुत से जिला के द्वारा लेटर निकाला गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर फिक्सेशन किया जा रहा है। और फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पहला वाला बेसिक पे है उसी के आधार पर मिल रहा है। जो 1 to 5 के हैं 25,000 बेसिक पे, जो 6 to 8 के हैं 28,000 बेसिक पे, जो 9-10 के हैं 31,000 बेसिक पे, और जो 11-12 के हैं 32,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। जब तक वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा तब तक जो है बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा चीज हुआ कि जब वेतन का निर्धारण कर दिया जाएगा, फिक्सेशन कर दिया जाएगा, तो आपको कितना वेतन मिलेगा या आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, एक वो चीज हो गया। विशिष्ट शिक्षकों को अगला इंक्रीमेंट कब मिलेगा, जब अगला इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका बेसिक पे कितना हो, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 20/5/2025 का ये लेटर है, पत्रांक है 806। ये रिसेंट का लेटर है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा निकाला गया था। लगभग सभी जिला का लेटर निकल गया है दोस्तों, और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेतन निर्धारण जैसे हो जाएगा सभी शिक्षकों का, उनको जो है बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो डीए 55% किया गया है, एचआरएमएस पोर्टल पर 55% डीए को अपडेट कर दिया गया है। यानी अब जो आपको वेतन मिलेगा, मई का वेतन मिलेगा, तो वो 55% डीए के आधार पर मिलेगा। यदि आपके जिला में फिक्सेशन हो गया है तो फिक्सेशन का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको फिर से वही 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 मूल वेतन के आधार पर वेतन मिलेगा। तो ये वेतन निर्धारण से संबंधित जो पत्र है दोस्तों, ये जो कार्यक्रम पदाधिकारी है उनके द्वारा निकाला गया है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक को लिखा गया है दोस्तों। विषय है क्या विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण के संबंध में। जो विषय होता है दोस्तों, लगभग सभी में लिखा हुआ रहता है कि वेतन संरक्षण। वेतन संरक्षण आप लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों, वेतन संरक्षण का मतलब हुआ जो नियोजित रहते हुए आपको बेसिक पे मिल रहा था, आपका बेसिक पे कम नहीं होना चाहिए। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए थे। नए वित्तीय वर्ष में ससमय वेतन निर्धारण, संरक्षण, निर्धारित दर से वेतन भुगतान करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। यानी पहले ऐसा कहा गया था। अब जो ये 20 मई को ये जो लेटर निकला है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न जो संशोधित वेतन निर्धारण पर पत्र है, सभी विवरणी सही सही अंकित करते हुए आवश्यक वांछित अभिलेख सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण पर पत्र अपने प्रखंड शिक्षा कार्यालय में समर्पित करेंगे। यानी जो वेतन निर्धारण पर पत्र है दोस्तों, उसको संशोधित किया गया है, और सर्विस बुक यानी आपका जो नियोजित वाला जो सेवा पुस्तिका था उसके साथ में अपने बीआरसी में जमा करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय प्रधान द्वारा समर्पित अभिलेखों का जांच करते हुए विभाग या प्रावधान नियमानुसार वेतन निर्धारण पर पत्र मूल सेवा पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए उसे स्थापना शाखा में समर्पित करेंगे, ताकि वेतन निर्धारण के साथ साथ सभी शिक्षकों का एचआरएमएस में वेतन प्रपत्र के अनुसार पे इंटाइटलमेंट सेट किया जा सके। ध्यान रहे दोस्तों, जो संशोधित वेतन प्रपत्र है या वेतन निर्धारण जो प्रपत्र है वो आपको सही सही भरना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपका जो एचआरएमएस है उस पर पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा, वही बेसिक पे सेट किया जाएगा, जिसके आधार पर आने वाले समय में आपको वेतन मिलेगा। एक वो हो गया दोस्तों। दूसरा चीज है कि सभी विशिष्ट शिक्षक का पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के रूप में सेवा पुस्तिका में ही अपने विशिष्ट शिक्षक के संबंधित विवरणी अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षकों के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण की प्रविष्टि करेंगे। यानी पहले वाला जो आपका सर्विस बुक है उसी में आपका लिखा जाएगा कि ये शिक्षक जो है 1 जनवरी को या 1 मार्च को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं। वेतन निर्धारण में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों वो है इंक्रीमेंट का। इसमें दिया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना 3590 दिनांक 24 मई 2017 द्वारा स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे होगा। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान किए नियमित कर्मियों को वेतन वृद्धि 1 जनवरी को होगा। यानी जो टीचर 2 जनवरी से
1 जुलाई के बीच में ज्वाइन करते हैं उसको अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी को मिलेगा, जबकि जो 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में अगर योगदान करते हैं उनको अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को मिलेगा। एक तो वो हो गया दोस्तों। जैसे कि आपको वेतन निर्धारण किया जाएगा, फिक्सेशन किया जाएगा, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, तो 31,670 रुपया जो उनका बेसिक पे होगा वो 31,340 रुपया बेसिक पे के आधार पर होगा नियोजित शिक्षकों का। यानी कि जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता और नियोजित रहते हुए और विशिष्ट बन गए हैं तो 31,670 रुपया होता है। तो उनका जो फिक्सेशन होगा वो 31,670 रुपया में होगा, लेकिन ऑलरेडी उनको इंक्रीमेंट मिल गया है, इसलिए 1 साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलना संभव नहीं है। तो संभवतः दोस्तों जो 1 जनवरी को ज्वाइन करेंगे या 1 मार्च को ज्वाइन किए हैं, सबको अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को ही मिलने की संभावना है। बाकी विभाग इस पे क्या निर्णय लेती है ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एक चीज ये स्पष्ट है दोस्तों कि 1 वर्ष में 1 ही वेतन वृद्धि दिया जाता है। जो संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र है दोस्तों वो यही है, आपको ये सही सही भरना है। इसी के आधार पर आपका पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा, यानी HRMS पोर्टल पर एंट्री किया जाएगा। शिक्षक का नाम, कौन सा ग्रेड है, बेसिक ग्रेड है, स्नातक ग्रेड है, विषय, आपकी कोटि कौन सा है, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, प्रखंड, ये सारे डेटा आपको सही सही भर के देना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में आपकी पहली नियुक्ति कब हुई थी, यानी नियोजित के रूप में आपने पहला सेवा कब दिया था वो तिथि दे देना है। प्रशिक्षित वेतनमान आपको कब से मिल रहा है वो दे देना है। उसके बाद है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, कौन सा लेबल मिल रहा था, कौन सा इंडेक्स मिल रहा था, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो आपका बेसिक पे है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वो आप यहाँ पर देंगे। जहां तक बात लेवल का है दोस्तों, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, तो लेवल से स्पष्ट है दोस्तों जो बेसिक ग्रेड के जो भी शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल के, यानी बेसिक ग्रेड के प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, उनका लेवल 2 होता है, और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका लेवल 3 होता है। तो इसी के आधार पर आप अपना लेवल लिख सकते हैं। 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका लेवल 2 होगा दोस्तों, और जो भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उसका लेवल 3 होगा। उसके बाद है कि अगली वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगी। बहुत से जिला के द्वारा जो वेतन निर्धारण किया गया है दोस्तों उसमें इसमें साल नहीं लिखा गया है, यानी संभवतः वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। चूंकि सब चीज ऑनलाइन होता है तो वो आपके HRMS पोर्टल से पता चल जाएगा और वहीं पर आपको अगला इंक्रीमेंट शो करने लगेगा। यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों। स्टार्टिंग बेसिक पे बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का 25,000, स्नातक ग्रेड का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000। और जहां तक बात वेतन संरक्षण का है दोस्तों, जो बेसिक पे होगा, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। जब इनको अगला वेतन वृद्धि मिलेगा दोस्तों तो इनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं फिलहाल जो उनका वेतन निर्धारण होगा, फिक्सेशन होगा, उसका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। और जो 2010 के हैं 29,850 रुपया होगा। जो TT पास शिक्षक हैं 27,320 रुपया होगा। और जो 6th फेज के शिक्षक हैं उनका 25,000 रुपया बेसिक पे होगा। वहीं पर स्नातक ग्रेड की अगर बात करें जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी उनका जो बेसिक पे होगा 29,700 रुपया होगा। और जो जिनकी बाहरी ट्रेन के रूप में हुई थी उनका 28,840 रुपया में होगा। तो ये जो इंडेक्स 9 है दोस्तों 31,670 रुपया, नियोजित का ये इंडेक्स 14 के बराबर है। तो इंडेक्स सेम नहीं होगा लेकिन लेवल सबका सेम होगा। ये फिक्सेशन स्लिप दोस्तों कटिहार जिला का दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें जो है जो अगला वेतन वृद्धि है वो आपको इसमें 1 जुलाई 2025 दिया गया है। ये 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका है। उनका बेसिक पे 31,670 रुपया पे होगा। और अगला जो इंक्रीमेंट मिलेगा, अगला जो इंक्रीमेंट होगा उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो अगला इंक्रीमेंट है वो 31,670 रुपया है। इसका मतलब है कि ये 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 30,750 रुपया में होगा। ये जो आप अगला इंक्रीमेंट का तिथि और वो जो देख रहे हैं 25,750, इसका मतलब है कि ये 6th फेज के शिक्षक हैं, चाहे वो DLED किए हुए हो चाहे वो B.Ed किए हुए हो, उनका जो इंक्रीमेंट जब भी मिलेगा बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाए।
जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 28,660 रुपया होगा। 28,660 रुपया नियोजित रहते हुए विशिष्ट बनने के बाद 28,980 रुपया होगा। अगला जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई 2025 को होगा और बेसिक पे उनका 29,850 रुपया होगा। और ये जो आप डेट देख रहे हैं दोस्तों, इंक्रीमेंट डेट, ये आपके HRMS पोर्टल पे भी शो कर रहा होगा। जब आपका वेतन निर्धारण हो जाएगा तो आपको जो वेतन मिलेगा दोस्तों, जो छठा पेज के हैं, 25,000 बेसिक पे के आधार पर 55% DA, 5% HRA, मेडिकल और इनहैंड सैलरी उनका 37,095 रुपया हो जाएगा। और टोटल जो NPS में जमा होगा वो 9,300 रुपया होगा। और टोटल उनका ग्रॉस सैलरी 46,395 रुपया होगा। जो TT पास शिक्षक है, चाहे वो 2013 के हो चाहे वो 2016 के हो, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। इसमें आपका DA 55% के अनुसार 15,026 रुपया, HRA, मेडिकल, टोटल ग्रॉस सैलरी 50,610 रुपया, NPS में कटेगा 10,163 रुपया और इनहैंड सैलरी होगा 40,447 रुपया। और भी शिक्षकों का दोस्तों सैलरी अधिक होगा। किनका? जिनका HRA 5% से ज़्यादा है तो उनका सैलरी ज़्यादा हो जाए। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 29,850 रुपया बेसिक पे होगा। DA 16,418 रुपया होगा। और जो आपका HRA है 1,493 रुपया, मेडिकल 1,000 और कुल सैलरी उसका होगा 55,208 रुपया। और NPS में जमा 11,104 रुपया होने के बाद 44,104 रुपया उनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा। जो 2006-08 के शिक्षक है दोस्तों, उनका बेसिक पे 30,450 रुपया होगा। इसमें DA, HRA, मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी 45,405 रुपया होगा। 11,439 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 56,844 रुपया हो जाएगा। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। DA, HRA, मेडिकल लगा करके इन हैंड सैलरी 46,734 रुपया होगा। जबकि 11,781 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 58,515 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला आप सैलरी का कॉलम देखें, यानी जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका टोटल सैलरी 58,515 रुपया। जो 2006 के हैं 56,844 रुपया। जो 2010 के हैं 55,208 रुपया। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों 50,610 रुपया। जो 6 फेज के हैं 46,395 रुपया। तो इस हिसाब से दोस्तों वेतन संरक्षण के मिलने के बाद वेतन बढ़ा है शिक्षकों का। खास करके ये जो NPS में आपका हैवी अमाउंट जमा हो रहा है दोस्तों, ये मेन है। आप जब नियोजित थे तो आपका मात्र 3600 रुपया जमा होता था। 1800 आपका, 1800 आपको सरकार देती थी। लेकिन अभी जो है 10,000 से ज़्यादा आपको जमा होगा। सिर्फ 6 फेज के जो शिक्षक हैं उनका 9,300 रुपया जमा होगा। तो वेतन निर्धारण होने के बाद दोस्तों वो आपको वेतन मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली ट्रेन के रूप में हुई थी, बेसिक पे 29,700 रुपया के आधार पर इन हैंड सैलरी 43,846 रुपया होगा। जिनकी बहाली अनट्रेन के रूप में हुई थी 42,644 रुपया होगा। जिनकी बहाली 6 फेज 2022 में हुआ था 41,430 रुपया होगा। और ये इन हैंड सैलरी होगा दोस्तों। यदि आपको मई में मान जाते हैं कि आपका जिला में यदि वेतन निर्धारण नहीं किया गया है तो मई में भी आपको 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 बेसिक पे के आधार पर यदि आपको वेतन मिलता है। और जून में आपका वेतन निर्धारण होगा तो जनवरी से लेकर के जो मई है दोस्तों, ये 5 महीने का आपको एरियर मिलेगा। तो एरियर जो मिलेगा तो आपका कुल एरियर कितना बनेगा? जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका 1 महीने का एरियर 11,014 रुपया बनेगा। जो 2006 से लेकर के 2008 तक के हैं उनका 1 महीने का एरियर 9,685 रुपया बनेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 1 महीने का एरियर 8,384 रुपया बनेगा। और जो TT पास शिक्षक हैं 1 महीने का एरियर 4,727 रुपया बनेगा। जो 2022 के शिक्षक हैं उनका 1 महीने का एरियर 1,375 रुपया बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि जून में आपका वेतन निर्धारण हो जाता है तो ये 5 महीने का जो एरियर मिलेगा, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के हैं उनका जो टोटल एरियर होगा 55,070 रुपया होगा। जो 2006-08 के हैं 48,425 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 41,920 रुपया होगा। जो TT पास हैं 23,635 रुपया होगा। जो 2022 के हैं 6,875 रुपया होगा। और ये एरियर आपको मिलेगा, एक साथ में मिलेगा दोस्तों। फिलहाल जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है सभी को वो 35,720 रुपया ही मिल रहा है।
2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी शिक्षक है 55% डीए के साथ जो उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा वो 46,734 रुपया हो जाएगा, 45,405 रुपया हो जाएगा, 44,104 रुपया हो जाएगा, 40,447 रुपया हो जाएगा और जो 2022 के हैं 37,095 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका वेतन बढ़ जाएगा और आपको ये एरियर मिलेगा और एक महीने का एरियर आपका इतना बनेगा। आप देख सकते हैं 11,000, 9,000, 8,000, 4,000, 1,000 इस प्रकार से आपको एरियर दे दिया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।